स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 7 में प्रश्नावली 7A का अध्ययन करेंगे और इनके जो प्रश्न हैं उनको समझेंगे। प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना। व्युत्क्रम अवयव को प्रतिलोम अवयव भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको इनवर्स या रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है कि प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव A का वह अवयव है जिससे मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिखता हूँ। किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव A का वह अवयव है व्युत्क्रम अवयव वह अवयव है जो किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव A का वह अवयव है जिससे मूल अवयव जो मूल अवयव होता है हमारा मूल अवयव को गुणा करने पर, मतलब जो प्रतिलोम अवयव होता है या व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव होता है उसका मूल अवयव से अगर गुणा करते हम तो गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है। इसे हम प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और इसे दर्शाते इस प्रकार से A इन्वर्स या A इन्वर्स A दोनों के मान जो होते हैं वो I के बराबर होते हैं। I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव। और इसी आधार पर हम इन प्रश्नों के प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके हल करेंगे और मान निकालेंगे। यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न एक और है कि व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव क्या होते हैं। तो व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव को हम नॉन सिंगुलर और या रेगुलर अवयव भी कहते हैं। और यहाँ पे हम व्युत्क्रमणीय अवयव की एक परिभाषा लिख देते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव ये इस प्रकार से एक वर्ग अवयव तो अच्छे से समझते हैं आप। वर्ग अवयव यानी कि कोटि उनकी, जैसे 2/2 का या 3x3 का, इसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। तो वर्ग अवयव में एक वर्ग अवयव A व्युत्क्रमणीय या साधारण अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव या साधारण अवयव कहलाता है यदि उसका निरपेक्ष मान 0 के बराबर नहीं हो। यदि निरपेक्ष मान किसी साधारण अवयव का या व्युत्क्रम वर्ग अवयव का निरपेक्ष मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि वह संख्यात्मक मान के रूप में आता हो, तो हम कहेंगे कि यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। और ऐसे ही अवयव को A का अवयव जिसमें मूल अवयव को गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त होता है, तो हम उसको प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा होगी इसके आधार पर। और अब हम इसकी शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है और प्रश्नावली आपकी 7A है। इसमें हमारे पास में एक दे रखा है अवयव, वर्ग अवयव है जो 2x2 कोटि का है, जिसकी आर्डर है हमारे पास में 2x2। ये एक अवयव दिया हुआ है। इसका हमें एक व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त करना है रूपांतरित करके। तो देखिए कैसे करते हैं।
सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। अब हमारी जो इसकी डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखते हैं, ए बराबर ए आई या आई ए। अब इसमें हम ए की जो वैल्यू है, ए का जो मान है वो इस प्रकार से है, और यहाँ पर आई जो है वो हमारे पास में एक इकाई मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। तो मान रखते हैं ए का मान हमारे पास में 1, -1, 2 और 3 है, और यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये 2 गुणा 2 की इकाई मैट्रिक्स हो गई। और ए को हम ऐसा कैसे ही लिखेंगे, इस ए को ऐसा कैसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम आव्यूह कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब जो ए का जो मान है उसको हम इस मान के रूप में बदलेंगे, इकाई के रूप में। यानी कि जहाँ पे हमारे पास में 1 और 2, -1 और 3 है, तो वहाँ पर होना चाहिए 1 0 0 1। अगर ऐसा हमें प्राप्त होगा तब हम इसका कहेंगे कि ये इस मूल आव्यूह का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो अब हम करना शुरू करते हैं, और इसको बनाने के लिए आप किसी भी संक्रियाओं का आपके हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी संक्रिया का प्रयोग करके आप करें। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लाना है। आप अपने दिमाग से भी इनको 1 1 और 0 0 कोई भी संक्रिया उपयोग करके ला सकते हैं, लेकिन वो संक्रियाएँ उचित होना चाहिए। ठीक है, अब याद रखें कि संक्रिया इसमें लगेगी तो इसमें भी साथ साथ में संक्रिया लगेगी। जो संक्रिया हम इसमें उपयोग करेंगे वही संक्रिया का उपयोग इसमें भी करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में 1 तो बना हुआ है, तो हमें इस पे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको 2 को 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाने के लिए हम संक्रिया का प्रयोग करेंगे, और वो इस प्रकार से रहेगी। संक्रिया R2 दूसरी पंक्ति है ये, तो इसमें अब दूसरी पंक्ति में हम चेंज करेंगे, तो R2 टेंड्स टू R2 - 2R1। यानी कि यदि हम 1 वाले को दुगना कर दें और दूसरी पंक्ति में से उनको घटाएं, दूसरी पंक्ति से उनको घटा दें, तो हमें यहाँ पर जो आवश्यकता है वो प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं हम। पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं है, तो 1 - 1 ऐसे ही रहेगा। दूसरी पंक्ति में हमें क्या लिखा, जैसे R2 - 2R1। ठीक है, तो 2R1 को दुगना करेंगे और दूसरी पंक्ति में से माइनस करेंगे, तो ठीक है। तो ये 1 का है, 1 को दुगना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 को इस 2 में से इस 2 जो प्राप्त होगा उसको माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे कि ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये -1 है, 2 का इंटू करेंगे तो ये -2 हो जाएंगे। इस 3 में से इस -2 को घटाएंगे, तो ऑलरेडी आप देखोगे कि हमारे पास में 3 है, माइनस है और -2 को घटाना है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास में 5। ठीक है, और इधर भी ऐसा कैसे ही करेंगे। R2 में से 2R1 को घटाना है, तो 2R1 यानी कि 1R1 तो आपके पास में वो क्यों वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है, लेकिन R2 में आप चेंज होंगे। देखिए 2R1 यानी कि 2 हो जाएंगे ये, और 2 में से 0 में से 2 को घटाओगे आप तो क्या आएगा आपके पास में -2। और इसी तरह से इसको दुगना करोगे तो 0 का 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाओगे तो आपके पास में क्या रहेगी, 1 के 1। ओके, ये आपके पास में प्राप्त हो रहा, ए का ए रहेगा। इसी प्रकार से अब आपके पास में ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, अब आपको इसको 1 प्राप्त करना है और इसको 0 बनाना है, तो हम इसको 1 प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे, फिर से एक संक्रिया का प्रयोग करते हैं। संक्रिया में क्या करेंगे, R2 है, इसको 1 प्राप्त करना है, तो R2 टेंड्स टू 1/5 R2, यानी कि इस R2 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। तो जो यहाँ पे 5 था तो 1/5 कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये संक्रिया हमारी यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। पहली वाला रो जो है वो ऐसा कैसे ही रहेगा, दूसरी वाली रो में 1/5 है, तो R2 है तो R2 0 है, 1/5 करेंगे तो 0 का 0 रहेगा। ये 5 है, 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास में 1। ओके,
अब ये कि यही संक्रिया इधर भी लगाना है आपको। पहली वाली पंक्ति तो ऐसे ही रहेगी, दूसरी पंक्ति में आप -2 है, इस -2 में आपको 1/5 को क्या करना है, गुणा करना है, तो -2/5 हो जाएगा। और 1 में आपको 1/5 का गुणा करना है, तो ये 1/5 हो जाएगा। और ये ए ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर से अब आगे की संक्रिया फिर से लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास में हमने देखा कि यहाँ पे हमें 1 भी प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया है, यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 है। अब इसकी जगह पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम कि ये जो संक्रिया है ये R1 है, इसमें हम क्या कर देंगे, R2 को प्लस कर देंगे। तो जैसे ही संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास में ये भी 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें आगे की प्रक्रिया क्या है। तो हम संक्रिया का उपयोग कर रहे हैं, संक्रिया R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, ये इस प्रकार से। तो जैसे ही हम संक्रिया लगाएंगे तो R1 है, R1 चेंज होगा, यानी कि R1 में R2 को हम करेंगे। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास में पहले तो 1 था और ये 0 है, अब माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 मिल करके क्या हो जाएंगे आपके पास में 0, और ये 1 का 1 रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर में। अब हमारे पास में दूसरी वाली जो ये दूसरे वाले में, तो R1 में चेंज होना है हमारे को, तो 1 में किसको चेंज कर रहे हैं, R1 में किसको जोड़ना है अपने को, R2 को। तो देखिए R1 में R2 को कैसे जोड़ेंगे, जैसे ये 1 है, 1 में आपको जोड़ना है प्लस -2/5 को, तो ये -2/5 हो जाएगा। 5 का 1 में 5 बन जा 5, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपके पास में बच जाएंगे 3/5। ये अपने को रफ में करके देख लेना है, और यहाँ लिखना है 3/5। ठीक है, और उसके बाद में फिर से एक और है, 0 है, 0 में 1/5 को जोड़ोगे, ये 0 है, 0 में 1/5 को जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, ये 0, ये 0 में 1/5 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपके पास में, 1/5 ही प्राप्त होगा। और नीचे वाली रो को हमने कोई चेंज नहीं करा है, तो इसलिए ये 1/5 के 1/5 ही रहेंगे। साथ में क्या रहेगा, ए। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास में एक इकाई अवयव प्राप्त हो गया है। तो ये जो ए है ये इधर आ जाएगा और ये इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए इन्वर्स बराबर 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये इस प्रकार से हमें इसका ए का इन्वर्स प्राप्त होगा और यही हमारा उत्तर होगा। तो संक्रियाएं आपको अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से लगाना है कि जो हमारा मूल अवयव है वो इकाई अवयव में बदल जाए, और जो इकाई अवयव था वो इकाई में बदल जाएगा। आपका जो भी अवयव हमें प्राप्त होगा वो हमें इन्वर्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं, और वो है आपका प्रश्न नंबर 7A का प्रश्न नंबर 7A का प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने एक प्रश्न जो बताया था अभी वो कोई एग्जाम्पल था एक, और एग्जाम्पल के आधार पर वो प्रश्न मैंने समझा दिया था। अब आपको किताब का जो प्रश्न है वो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो एक ये समझ लेना है, फिर एक उदाहरण समझाया था वो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 में। मान लेते हैं कि ए एक अवयव है जो हमें दिया गया है 1 3 2 7। ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है 2x2 की। हमने इसको एक फार्मूले के तहत जमा लेंगे इसको, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसमें मान रख देंगे
मान में आप देखेंगे कि ए का मान तो आपके पास में एक मैट्रिक्स के रूप में 1 3 2 7 है। आई एक यूनिट मैट्रिक्स है हमारी 1 0 0 1 और ए को ऐसे वैसे ही लिखेंगे। अब जो एक मूल अवयव जो हमारा है इसको हमें एक यूनिट अवयव यानी कि इकाई मैट्रिक्स में बदलना है और इकाई मैट्रिक्स को एक अन्य अवयव में बदलना है जो कि ए का इन्वर्स होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम संक्रिया लगा के। तो सबसे पहले की संक्रियाएं आपके पास में देखिए कि एक है, अपने को 2 की जगह क्या लाना है, आपको 0 लाना है। तो 2 की जगह 0 लाने के लिए संक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं हम। संक्रिया R2, ये R2 है, दूसरी रो है तो R2 को चेंज कर रहे हैं। तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, मतलब इसको अगर दुगना कर दें और दुगना करके इसमें से घटा दें तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये 2R1 आ गया। यानी कि आपको इस प्रकार से इस अवयव पे ध्यान देना है कि जिसको हम 0 बनाना है। फिर दूसरी बार हमें इस पे ध्यान देना है कि इसको 1 बनाना है। फिर तीसरी बार में हमें इस पे ध्यान देना है कि इसको हमें 0 बनाना है। इस प्रकार से 1 बाय 1 अगर हम करते जाएंगे तो हम आसानी से व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं R2 जो संक्रिया है उसको देखते हैं हम। तो पहली R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 1 3 ऐसे ही रहेगा। R2 में हम चेंज करेंगे 2R1, यानी कि इसको दुगना करेंगे और R1 में से R2 में से माइनस करेंगे। तो ये 1 का दुगना हो गया 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो आ गया 0। ठीक है, ये 3 है, 3 का दुगना हो गया 6, 7 में से 6 घटाओगे तो आपके पास में आ गए 1। ठीक है, अब इधर आते हैं। इधर आप देखें ये आपके पास में 1 है, 1 को दुगना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 में से 2 घटाओगे तो आपके पास में मिलेंगे, पहले तो ये पहली वाली पंक्ति तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो क्या बचेंगे आपके पास में माइनस के 2। ठीक है, 0 को दुगना 0 ही आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही प्राप्त होगा और ए सही रहेगा। ये आ गई आपकी संक्रिया। अब आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे कि आपको 1 और 1 तो प्राप्त हो गया, यानी कि अब इसको तो कुछ नहीं करना है। अब डायरेक्ट किस में बनाएंगे हम 3 पे, इसको हम 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए वही संक्रिया फिर से उपयोग करते हैं और वो इस प्रकार से है। संक्रिया R कौन सा वाला है अपना R1, यानी कि कौन सी पंक्ति है ये, पहली पंक्ति यानी कि R1 में से यदि हम 3R2 कर दें, ये देखो 3 है, ये 1 है, इसको तिगुना कर दें और इसमें से घटा देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3R2 कर दिया, ये संक्रिया कर ली हमने। अब आपको इस संक्रिया का प्रयोग कर लेना है। तो देखिए अब कैसे R1 को बदलना है। तो 0 को तिगुना करेंगे और 1 में से घटाएंगे तो 0 को तिगुना 0 ही होगा, यानी कि आपका 1 का 1 ही रहेगा। 1 को तिगुना करेंगे 3 होएंगे, 3 में से 3 घटेंगे तो क्या आएगा 0। बाकी दूसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं है तो ये ऐसे ही रहेंगे बराबर। अब इसमें R1 में से इसको घटाना तो 3R2 तिगुना करो, इसको तिगुना करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 है, 1 में से माइनस के 6 घटाओगे तो 1 में से माइनस के 6 यानी कि प्लस के हो जाते हैं और इस प्रकार से प्लस 6 मिल करके कितने हो जाते हैं, ये 7। तो ये आ जाएंगे आपके पास में कितने हो गए, ये 7, ये 7 हो गए। ओके, अब यहाँ पे इसको तिगुना करेंगे कितने होंगे 3, 0 में से 3 घटाओगे तो आपके पास में क्या बचेगा माइनस के 3 और बाकी के -2 और -1 ऐसे, ये प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। ओके, ये 1 है प्लस के, ये आ गए ए। अब ये यूनिट हो गई, इकाई अवयव प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से ए को हम इधर ले आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बराबर 7 -2 -3 और 1, और ये हमें एक इन्वर्स मूल मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें इन सवालों को प्रारंभिक रूपांतरण विधि के प्रयोग से व्युत्क्रम अवयव प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में हमारे पास में है कि मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जो हमें प्रश्न में दी है 2 1 1 1, ये है। इसको वही फार्मूले के तहत हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए होता है।
इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम फिर से आगे बढ़ाते हैं इसको, एक ही जगह पर इसकी मान रख देंगे 2 1 1 1, आई का मान यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 अरे। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे इस 2 को 1 बनाना है, और 2 को 1 बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि ये पंक्ति को इस पंक्ति से चेंज कर देते हैं, और आपस में यानी कि जो संक्रिया है इसको हम बोलेंगे परस्पर विनिमय कर देते हैं, यानी कि R1 और R2 का परस्पर विनिमय कर देते हैं। तो परस्पर विनिमय प्रक्रिया जो होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं R1 परस्पर विनिमय, यानी कि ये इस प्रकार से चिन्ह लगा देते हैं, और R2 का यानी कि R1 का R2 से परस्पर विनिमय कर देते हैं। और जैसे ही विनिमय करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 1 है वो 1 की तरफ हो गया, और ये 2 है ये 1 की जगह आ गया, ये इस तरह से हो गए बराबर। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 है 0 है, ये 0 है 1 है, तो ये ऊपर हो जाएंगे 0 1 1 0, ये इस प्रकार से हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये 1 है ये 1 है, ये तो दोनों 1 प्राप्त हो गए, आपको ये 2 और ये 1 को 0 बनाना है, तो पहले इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे 1 बाय 1 एक एक करके। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, संक्रिया हमारी जो उपयोग करना है वो इस प्रकार से, संक्रिया R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, देख लीजिए 2 है यहाँ पे, अगर हम इसको दुगना कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो 0 मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया हुई। अब फिर से अपन मान रखते हैं इसके अंदर R2 2R1, इसको दुगना किया 2 में से घटाया, तो आपके पास में एक तो ये पहली वाली पंक्ति तो ऐसी रहेगी, दूसरी पंक्ति ये 0 हो गई। अब इधर इसको दुगना किया, ये 2 आया, 1 में से 2 को माइनस 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास में, माइनस के 1, ये 1 है ये 2 हो जाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा बराबर। अब इधर की साइड में 2R1, इसको 0 है, दुगना करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाएं क्या प्राप्त होगा आपको 1, तो 0 और पहली पंक्ति तो ऐसी रहेगी, और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे आपके इसको 1 को दुगना करोगे तो 2 हो जाएंगे, और 0 में से 2 घटाओगे तो आपके पास में क्या प्राप्त होंगे, माइनस के 2, और ए जो है वो ऐसा के ऐसा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में देखिए कि ये जो प्रश्न है यहाँ पर हमें माइनस प्राप्त हो गया, और साथ साथ में इसको हमें 0 भी लाना है ना, तो 0 भी लाना है और इसको -1 को प्लस में भी बदलना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको 0 बना लेते हैं, उसके बाद में आगे की प्रोसीजर देखिए। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें यानी कि जो R1 है, संक्रिया हम लगा रहे हैं, संक्रिया R1 को चेंज करना है, तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, आप देख रहे हैं ये माइनस का ही प्लस का 0 हो जाएगा, तो ये R1 प्लस R2। अब देखते हैं क्या होता है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, 1 में -1 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, ये 0 का 0 ही है, ये -1 का -1 ही है। ऐसा कैसे इधर भी करेंगे, 0 है इसमें ये 1 जोड़ें तो 1 हो जाएगा, इसमें ये 1 है और इसमें -2 को जोड़ेंगे तो आपके पास में माइनस के 1 बन जाएंगे, माइनस के 1 प्राप्त हो जाएंगे, और सेकंड रो आपकी वो की वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको प्लस का 1 बनाना है, तो इसको इजीली हम आसानी से बना सकते हैं, और वो कैसे, जैसे देखना संक्रिया। ठीक है, R2 टेंड्स टू -1 R2, यानी कि R2 के अंदर यानी कि दूसरी पंक्ति में -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए अब गुणा कैसे होता है, पहली पंक्ति ऐसी रहेगी, दूसरी पंक्ति 0 में -1 का गुणा 0 ही रहेगा, -1 में -1 का गुणा प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी पहली पंक्ति तो ऐसी रहेगी, दूसरी पंक्ति में 1 है तो 1 का -1 से गुणा -1 हो जाएगा, -2 में -1 का गुणा प्लस के 2 हो जाएंगे, और ये ऐसा कैसे रहेगा। ठीक, और इस प्रकार से हम एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं, और जैसे ही इकाई मैट्रिक्स आती है तो हमारे पास में ये जो ए है वो इधर आ जाएगा और ये इन्वर्स बन जाएगा। तो ए इन्वर्स बराबर आपको मिलेगा 1 -1 -1 2, और ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम
सभी जो 2x2 की वर्ग मैट्रिक्स है उनको हल कर सकते हैं, है ना। एक और प्रश्न यदि 2x2 की मैट्रिक्स का अपन देखें तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रश्न और हल करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वर्ग मैट्रिक्स दी गई है जिसको हम मान लेते हैं कि वह ए है, 2x2 की वर्ग मैट्रिक्स है और इसके जो अवयव हैं पंक्ति में 3 -1 और -4 2 ये हमें दिए गए हैं। अब जो हमारी कंडीशन है, जो फार्मूला है, उसको हम उपयोग करते हैं। आई ए हम जानते हैं, ए की जगह ए का मान लिख देंगे, 3 -4 -1 2 बराबर आई की 1 0 0 1 और ए का ए। अब हम बारी बारी से एक एक करके संक्रियाओं का उपयोग करेंगे। आप देखेंगे कि हमें ये 3 है, इसको हमें 1 प्राप्त करना है। 3 को क्या बनाना है, 1। तो यानी 1/3 अगर कर दें तो आसानी से इसको 1 प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या करेंगे हम, संक्रिया कौन सी उपयोग करेंगे, R1 टेंड्स टू 1/3 R1। ठीक है, जैसे ही 1/3 का 3 में गुणा करेंगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा। -1 में 1/3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 1/3 आ जाएंगे। और नीचे दूसरी पंक्ति ऐसी रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, तो दूसरी पंक्ति एक यही रह जाएगी बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम देखते हैं कि हमारे पास में जो है यूनिट है, इसमें भी वही 1/3 1/3। तो R1 में 1 में 1/3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 मिलेगा। 0 में तो 0 ही हो जाएंगे और दूसरी पंक्ति को हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, वैसी की वैसी रहेगी। ये इस प्रकार से, ओके। अब हमारे पास में इस 4 को काई में प्राप्त करना है हमें, 0 में। तो -4 को 0 प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे, संक्रिया R2 टेंड्स टू R2 + 4R1। ये 4 हैं, ये 1 है। अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, गुणा करके इसमें जोड़ दें तो हमें 0 प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये प्लस के 4 मिलेंगे, ये माइनस के 4 है, घट जाएंगे तो 0 बच जाएंगे। तो देखिए ये संक्रिया से हम इसका हल करते हैं। तो पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे ही रहेगी। दूसरी पंक्ति में हम R2 + 4R1 4R1, तो ये 4 हो गया, 4 में से 4 माइनस हो गए, 0 बच गए। ठीक है, ये 4 करेंगे तो ये 4 करेंगे तो देखना कैसे होगा, -4/3 हो जाएंगे, 4 का गुणा। इसमें 2 में 2 को जोड़ना है तो हमने 2 को प्लस कर दिया, तो 2 + माइनस 2 + माइनस माइनस हो जाएंगे। ये 1 करा, एलसीएम आया, 3 एलसीएम है, ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 - 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो ये आएगा 2/3। ये सब रफ वर्क है, आप इनको रफ करके मैं आसानी से लिख सकते हो। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 2। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे। R1 में चेंज है तो R2 0 है, 0 में 1/3 जोड़ेंगे तो 1/3 का 1/3 ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, 0 है, तो R2 है हमारे पास में, जिसमें R2 को चेंज करना है तो 4R1, इसको करो 4R1 तो क्या होगा, 4R1 यानी कि 4/3। 4/3 में 0 जोड़ोगे तो आपके पास में मिलेंगे 4/3। ठीक है, इसको फिर 4/3 करोगे, ये 4 करोगे, 4 का 0 में गुणा 0 हो गया, तो 0 का 1 में प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, और ये ए का ए ही रहेगा। अब आपके पास में आया है इस 2 को 1 बनाना है। इस 2 को 1 बनाने के लिए आप क्या करें कि ये 2 1 बन जाए। ठीक है, तो 2 को 1 बनाने के लिए आप यहाँ देखोगे कि ये 2/3 है, इसको हमें 2/3 को हल करके इसकी जगह 0 लाना है, ये 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए यदि इसका रिवर्स 3/2 अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया R2 टेंड्स टू
3/2 R1, 3/2 R2, R2 में R2 की ही संक्रिया लगा रहे हैं, तो 3/2 R2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, 1 - 1/3 0, क्योंकि 3/2 का हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा। यहाँ 2/3 है, 3/2 से गुणा करेंगे तो देखना 2/3 का गुणा 3/2 से ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी बराबर R1 को कोई चेंज नहीं किया हमने, तो ये सही रहेगा। लेकिन R2 में हमने चेंज किया है, तो R2 चेंज हुआ है, 4/3 है, 4/3 में हमने 3/2 का गुणा किया, 4/3 में 3/2 का, तो 3 से 3 कट गए, 2 से 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गए। ठीक है। इसी तरह से अगले वाले में है हमारे को कि इसमें भी हमें 3 कितने का 3/2 का गुणा करना है, तो 1 का 3/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 ही प्राप्त होंगे और 1 का ये हो जाएगा। अब ये 1 आ गया है हमारे पास, ये भी 1 आ गया है, ये भी 0 आ गया। अब बचा है माइनस का 1/3, इसको हमें हल करना है। तो अब यहाँ पे हमें 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए 1/3 है हमारे पास में, है ना, तो इसमें हम 1/3 का प्लस गुणा करके ने फिर R1 से प्लस करवाएंगे। तो देखना संक्रिया R1 टेंड्स टू R1 प्लस 1/3 R2, इस प्रकार से। तो इसको 1/3 हो जाएगा, ये इस 1/3 को इस -1/3 में प्लस करेंगे तो ये 0 मिल जाएगा। और आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए 1 -1/3 है, ये 1/3 R2 है, आप इसमें गुणा करिए 1/3 का, तो 1/3 मिलेगा। इस 1/3 को इस -1/3 में प्लस करेंगे तो -1/3 प्लस 1/3, ये आपका 0 हो जाएगा। और ये पंक्ति आपकी ऐसी कैसी आ जाएगी। ठीक है, बराबर। अब इसमें भी ऐसे ही सिस्टम, R2 है, 1/3 का गुणा करेंगे तो 1/3 का 2 में गुणा करोगे तो 2/3 मिलेगा। और 2/3 को 1/3 में क्या करेंगे, प्लस, तो 2/3 है, उसमें 1/3 प्लस करोगे, लघुत्तम 3 होंगे, तो 2 + 1 यानी कि 3/3 होंगे, 3 से 3 कट जाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप क्या आ गया, 1। इसी प्रकार से यहाँ 3/2 है, इसमें 1/3 का गुणा करो, 3/2 में 1/3 का गुणा, 3 से 3 कट गए, 1/2 बचे, 1/2 को 0 में प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2। और दूसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखो एक इकाई यूनिट प्राप्त हो गई। इस इकाई यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, इस ए को इधर ले आएंगे, इन्वर्स में बदल जाएंगे। तो ए इन्वर्स बराबर 1, 1/2, 2, 3/2। और एक प्रकार से ये हमें ए का प्रतिलोम में अवयव या व्युत्क्रम अवयव हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक वर्ग मैट्रिक्स जो कि 2x2 2x2 कोटि की है, उनके सवालों को रूपांतरित करके हल किया है। ठीक है, धन्यवाद।